जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, दिमाग में बैठा के रखना है, जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, अल्टीमेट कंट्रोल उसी के पास चला जाएगा। पुरुषों ने कुछ भी नहीं, ध्यान से देखना पुरुषों ने क्या किया है, फाइनेंशियल कंट्रोल अपने पास रखा है। ध्यान से देखना, दुकान उनके पास, बिजनेस उनके पास, नौकरी उनके पास, खेत खलियान उनके पास, जमीन उनके नाम पे, मकान उनके नाम पे, गाड़ी उनके नाम पे, आपके नाम पे गहना पहन के देखते रहो। मन को अगर तुम पढ़ने की कोशिश करो कभी इसके फीचर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखने गए, पता वहां क्या याद आएगा, पढ़ना चाहिए था यार, 3 घंटा बेकार जा रहा है, अजीब चीज है। अब भाई आ गया देख ले, नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आ भी नहीं रहा वापस। ऐसा नहीं कि चलो वापस चलो, नहीं पढ़ना अब नहीं देखना है ना, ये भी नहीं कर रहा है कि टिकट फाड़ा तुरंत की नहीं देखना पिक्चर, जा रहे हाँ बस थॉट 500 रुपए भी लग गए 3 घंटे, और पिक्चर चल रही है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बीच बीच में ताली वाली भी बजा रहे हैं, फिर बाहर निकला, फिर दुखी हो गया कि पैसा और टाइम वेस्ट हो गया, फिर उस दिन पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार आज गलती हो गई थी। तुम कभी इसका डायग्राम बनाओ, इसमें अपने ही मन को तुम एक बार लिखने की कोशिश करो, एक हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते बाद जब तुम उस पन्नों को पलटोगे ना, तुम इतना हंसोगी अपने ऊपर कि ये मैं हूँ, सारी दुनिया खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लड़की अच्छी नहीं, लड़का अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम नहीं, मेरा तो खैर कोई मतलब ही नहीं। थॉट जनरेट कहां से होता है ये बात किसी को पता नहीं चली। मन जो है ना वो तो हर उसका काम ही है, और भागता तो छोड़ो, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है उसकी, मतलब एक विद इन अ सेकेंड वो यूनिवर्स के दूसरे कोने पे जा सकता है, बस उसको पता हो कि कोना है कहां, उसको पता नहीं है। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेडिटेशन का पहला पार्ट है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। जनरेट कहां से होता है ये बात किसी को पता नहीं चली। मन जो है ना वो तो हर उसका काम ही है, और भागता तो छोड़ो, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है उसकी, मतलब एक विद इन अ सेकेंड वो यूनिवर्स के दूसरे कोने पे जा सकता है, बस उसको पता हो कि कोना है कहां, उसको पता नहीं है। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेडिटेशन का पहला पार्ट है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। जो आज फैमिलीज टूट रही हैं, क्यों? अंदर कुछ है ही नहीं, एलिमेंट तेल, एलिमेंट क्रीम, एलिमेंट साबुन, खा रहे गुटखा। और तुम्हारी वाइफ को अगर कुत्ते ने दौड़ा लिया और तुमने कुत्ते को उठा के पकड़ लिया, जा, तो उसको लगा यार सही आदमी शादी हुई है यार, और तुम्हारी वाइफ को दौड़ा लिया और तुम ही पेड़ पे चढ़ गए, बताओ तो रहेगी? मतलब इमेजिन करके देखो, सिर्फ बस सोच के देखो कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा हस्बैंड बनना है, बनना ही बनना है, तो तुम्हारी शादी हो गई यार, तुम अपनी पत्नी का मोबाइल चेक कर रहे हो, उसका मैसेज चेक कर रहे हो, लाना था तुम पे, तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर 5-6 चांटा मारा करो, कम से कम उसका मोबाइल मत टच करो यार, उसका फोन बज रहा है उससे तो उठा लो, तुम मत उठाओ। वो जो एक होती है ना मैस्कुलिन, वो तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। पता मोबाइल उठा लिया, मैं देखूं, नालायक कहेंगे, उसको लगता मरा हुआ आदमी है। 5 दिन में एक बार 5 मिनट आसमान की तरफ देखा करो। आज लोगों ने आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया, मर्सिडीज देख के परेशान है कि मर्सिडीज जा रही है, अबे इतनी गैलेक्सी ऊपर है, ये बात सोच के तुम्हें परेशानी नहीं होती? जब तुम किसी बड़ी चीज को जानते हो तो चीजें नीचे छोटी हो जाती हैं। अब लोगों ने आसमान देखना बंद कर दिया तो गैलेक्सी के बारे में पता ही नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसमें 400 मिलियन स्टार्स हैं, अपनी मिल्की वे में ऐसी बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में। सिर्फ सोच लोगे ना तो शांत होकर बैठ जाओगे कि बाहर में गई मर्सिडीज भाई साहब, ठीक है। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, मैरिड। उसकी वजह यह है कि यार चैलेंजेस डेली है। अब उन चैलेंजेस को तुम्हें सिखाया तो गया नहीं ये सब करना, तुम्हें वो पढ़ाया गया, तुम्हें चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया गया। एंड लाइफ इज अ एवरीडे चैलेंज। अब जब चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए तो तुम सरेंडर कर गए, तो तुम भाग रहे हो, तब तुम रो रहे हो। हमारी आदत पता क्या है, हमारे पास जो चीज नहीं होती हम उसको सोचते रहते हैं। मर्सिडीज नहीं है, फॉर्च्यूनर तो है ना भाई, हाँ फॉर्च्यूनर तो है, लो। सिर्फ कार होना बड़ी बात है। तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं पहले तुम उसका तो थैंक यू कर लो। तुम पहले उन चीजों को तो थैंक यू कर लो जो भगवान ने तुमको दे रखी है। और जब तुम्हें लगे भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दे रखा है, आईसीयू चले जाओ किसी दिन किसी हॉस्पिटल के, बस तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या दे रखा है। जब भी तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें मालिक ने कुछ नहीं दे रखा है, किसी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना। एंड वर्शिपिंग इज ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड, थैंक्स। आराम से नहीं बैठना है, चिल नहीं करना है। ये वर्ड पता नहीं कहां से आया इंडिया में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी मिल जाए वो जो चिल जिसने खोजा है इस वर्ड को, इसको मैं बहुत मार मारूं। कहता चिल कर रहे हैं, ये क्या है? चिल करने जा रहे हैं। कैसे करोगे? नहीं क्या करोगे चिल में? नहीं बस चिल करने जा रहे हैं। अबे तो कुछ तो करेगा ना चिल में, चिल करने जा। इस वर्ड को हटा दो जिंदगी से। युद्ध करना है, वॉर। युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़ना तो है और वही काम करना है कि आज चुनौती कहाँ है, आज नहीं है, ले आओ। सड़क पे कोई जा रहा है उसको एक चाटाई मार दो खींच के, हो गई चुनौती। ट्विटर पे चले आओ, किसी ना किसी, आज ये खबर पता चली, आज वो खबर पता चली, आज इसकी बीवी चली गई, आज उसका तलाक हो गया। इसके सिवा वहां कोई न्यूज नहीं है। और तुम एक श्लोक डाल दो गीता का, उस पर शाम को व्यूज कितने होंगे? 5। कमेंट कोई होगा ही नहीं। और तुमको एक नेगेटिव बात डाल दो, शाम को व्यूज कितने होंगे? 12 लाख। खाली
खाली बैठे हैं लोग, कोई भी एक निगेटिव न्यूज डाल दो, कोई भी। देखो जब भी तुम इन सारे एडवेंचर करते हो तो पहली चीज क्या होती है, तुम बड़ा लाइट फील करते हो कि बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। वो इसीलिए महसूस हो रहा है, थॉट खत्म हो गई, क्योंकि थॉट चल रही है। तुम क्या सोच रहे हो, अभी नहीं चल रही है, चल रही है। अभी जैसे ही आंख बंद करोगे देखो जो चीज घूम रही है, थॉट्स चल रहे हैं। उसको फ्रॉइड ने कहा एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, ये टर्म दिया था। द टर्म गिवन बाय फ्रॉइड इज एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, कि मतलब एक थॉट के साथ एक दूसरा निकल रहा है। जब तुम उसे मारते हो फिर कहीं और चला जाता है। वो तुम देखो, तुम पढ़ रहे हो प्रियम्बल, और ये कह रहा वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। जेलेंस्की बदतमीज बहुत है। मतलब जहां तुम हो तुम्हें उससे कनेक्ट नहीं कर रहा है। तुम कभी ट्राई करना, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते पढ़ते अपनी आंख बंद कर ले, देखो अंदर क्या चल रहा है। राखी सावंत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें लगा ये क्या हो रहा है यार, तुम्हें करना है इसको आज जाके। तुम कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हो। आज करना जाके। बस तुम पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट, और जैसे तुमने आंख बंद किया कुछ और ही क्लिक हो गया, तो वो जो तुम पढ़ रही हो वो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है, वहां ऑलरेडी कोई चीज चल रही है। लेकिन तुम्हें अभी दिख नहीं रहा, जैसे आंख बंद करोगे वो दिखाई पड़ जाएगा। हिंदुस्तान में परसेंटेज का इतना बड़ा नाम है, परसेंटेज, कि लोग नकल करके परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी कंट्री में परसेंटेज का नशा है 98%। बेसिक्स पता ही नहीं, बोल सकते नहीं, गाड़ी खड़े हो गए, सिगरेट पी रहे, पूछो क्यों पी रहे हो, कह रहे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए, जब इतनी प्यारी चीज है कि कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तुम कह लो मैं तो पी रहा हूं ऐसे ही, बस मुझे अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा जवाब है, वो बहुत अच्छा जवाब है। तुमने कह दिया साहब मैं साइंटिस्ट हूं, इस पे लिखा सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मैं रिसर्च कर रहा हूं हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे। कितना साइंटिफिक जवाब है वो, कि तुम वैज्ञानिक का काम कर रहे हो। या तुमने कह दिया मैं शौक है बस पी रहा हूं, खत्म हो गई बात। तुम कह रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से तो जितने लोग मजदूर है दिन भर बीड़ी पीता है, इसको तो नोबेल प्राइज विनर होना चाहिए। मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा अभी लंदन से पढ़ के आया, तो हमसे मिलाने लेकर आए। बोले टॉपर लंदन यूनिवर्सिटी। मैंने क्या करते हो? कहा मैं आई एम गेटिंग 1.5 करोड़ पैकेज। नौकर हो? मैंने कहा नौकरी करते हो ना? यस। फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, मैंने कहा बताओ इतना पढ़ाई नौकर हो गया? अरे यार जॉब लगी। जॉब मतलब नौकर? इतना पढ़ने के बाद तो इसको अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। जब इतना पढ़ के आया, इतना दिमाग डेवलप कर लिया, फिर भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जब यही करना है तो इंडिया में पढ़ाए होते, कम से कम इंडियन जो कल्चर के ट्रेड्स हैं वो पैदा हो जाता इसके अंदर, कुछ तो यूनिक इसके अंदर पैदा होता। तुम वहां पढ़ाए हो, फंस जाएगा जिंदगी में ये। अरे यार तुम डिप्रेशन में ला रहे हो। मैं डिप्रेशन में ला रहा हूँ? तुम देखो इंडिया का पढ़ा हुआ लड़का पूरी दुनिया में कहीं भी सेट हो सकता है, वो चाहे प्रयागराज में पढ़ाओ चाहे पुणे में पढ़ाओ, क्योंकि वो हर एटमॉस्फेयर से परिचित होता है। पर न्यूयॉर्क का पढ़ा हुआ लड़का हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकता। देखो इंडियंस जहां भी है हैप्पीली है, बहुत खुश है। अमेरिका वाला इंडिया के खुश नहीं होता। ओह यार इज सो पोल्यूशन, वाटर इज नॉट गुड। जाओ भी अपनी कंट्री में। हम इस सब की चिंता ही नहीं करते। व्हाट इज पोल्यूशन? हम सब इस चीज पे चर्चा करते हैं जब इलेक्शन आता, उससे पहले हमें मतलब नहीं होता। AQI कितना है? 13,000। 13,000 हो ही नहीं सकता। मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। अभी तुम जाओ बाहर लोगों से बात करो, AQI मोबाइल है भैया? अबे मोबाइल नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अरे जाने दो भैया। अभी तुम जाओ बाहर किसी से एम्प्लॉयमेंट की बात करो, करेगा ही नहीं। वो मोबाइल लिए, वो जो कौन सा गेम होता है जिसमें लड़का भागता रहता है ऐसे। हाँ वो सर्फिंग वाला जो गेम होता है ना, खेल रहे सब बैठे हुए, कोई कोने में बैठा हुआ है, कोई नाले के ऊपर बैठा, बदबू आ रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो मस्त है दवाने से घुमाया जा रहा है ऐसे करके। यहाँ के आदमी को पूछो मॉस्किटो पर, हो वेयर इज मॉस्किटो? है ही नहीं। इतना जहर शरीर में भरा है, जिसने मॉस्किटो ने काटा मॉस्किटो ही मर गया। लेकिन यूरोप का आदमी यहाँ नहीं रह सकता, यूएस का नहीं रह सकता, हम कहीं भी रह सकते हैं। मैं तो 2 दिन गया नहाने के लिए, पर क्या जरूरत थी फोटो डालने की? पर कुछ लोगों को बॉस को दिखाना था। सर प्रेजेंट सर। मैं भी गया था सर। मैं तो घर के जस्ट बगल में, मतलब मेरा जो घर है ना उसके ठीक बैकयार्ड में यमुना बहती है, कीटगंज। तो मेरे लिए तो एवरीडे अफेयर है। मैं प्रयागराज पहुंचा तो मुझे जाना ही है। और गंगा का वाटर चार्ज है, नर्मदा का वाटर चार्ज है, कावेरी का वाटर चार्ज है, इन सारे नदियों का वाटर चार्ज है। चार्ज क्यों है? जितने भी हमारे सेंट्स एनलाइटेंड हुए वो इन नदियों के किनारे रहे, तो इन्होंने उसमें डिप लिया। तो जब डिप लिया तो इनकी जो एनलाइटनमेंट का जो वाइब्रेशन है वो इस पानी में है। तो जब तुम नहाते हो उसमें डिप लगाते हो, होली डिप लगाते हो, इसलिए उसको होली डिप कहा जाता है। तो वो जो एनलाइटेंड बंदा वहां नहाता है, उस चार्ज का असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तुम्हारे ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे रेडिएशन होता है ना, तो जब रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है तो एनलाइटनमेंट का भी पड़ता है। तो गंगा यहाँ से निकलती है, यहाँ से ज्ञान। तो जो भी भागीरथ जैसा श्रम करेगा, भागीरथ टर्म जो है वो सिनोनिम है किसका? लेबर का।